जय मसीह की दोस्तों, प्रेयर टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि फिर से उसने हमें मौका दिया कि हम एक साथ शामिल हैं प्रभु के वचन पर कुछ बात करने के लिए। और आज एक बहुत खास अहम सवाल पर हम चर्चा करेंगे और उसे कलाम में से समझेंगे। जो बात है, हम विश्वास में कैसे बढ़ें। बहुत ही जरूरी दो सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे और वो वचन इस प्रकार है। लूका 18 अध्याय और उसके 8 वचन में ये सवाल है, पर मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। यीशु मसीह के दोबारा आगमन की बात है और ये सवाल है कि जब यीशु मसीह आएंगे तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएंगे। और इसी संबंध में आपके और मेरे लिए बिल्कुल उसी तरह का एक सवाल और है। लूका 17 अध्याय और उसका 5 से 6 वचन। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उठकर समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी मान लेता। यहाँ पर उसके शागिर्द, सोचिए आप, जो यीशु मसीह के साथ दिन भर रहते थे, वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, हमारा विश्वास बढ़ा। आप सोचिए कि जो शागिर्द, जो चेले यीशु मसीह के साथ उठना बैठना चलना, उसको सुनते थे, उसको देखते थे और वो सारे चमत्कारों को देखे थे। यीशु मसीह कितने बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं, जो असंभव बातें वो भी कर दे रहे हैं। फिर भी वो उनको विश्वास के बढ़ाने की जरूरत है। सोचिए, आंखों देखी कानों सुनी बातें और उसी के साथ रात दिन रहते हैं। उनको विश्वास बढ़ाने की जरूरत है। उनके मन में अगर ये सवाल है और वो यीशु मसीह से आमने सामने बात कर रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि मसीह हमारा विश्वास बढ़ा, तो सोचिए, क्या आप और मैं उसके शागिर्दों से भी बढ़े हैं? क्या हमें उस आवश्यकता नहीं विश्वास बढ़ाने की? जब उनका ये सवाल है, जो उसके साथ रहते थे, और थोड़े समय बाद जब हम देखते हैं कि मसीह की संगति में रहते 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 वो खुद भी वैसी हो गई। हम सब जानते हैं कि बाद में वो शागिर्द भी बड़े बड़े काम करने लगे। जैसे जैसे मसीह ने उन्हें भेजा, वो भी उसी आत्मा से, उसी सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह जैसा चाहते थे वैसे कार्य करने लगे। कहने का मतलब ये है कि जब उस समय सब कुछ देखते सुनते जानते, उसी की शिक्षा में, उसी की संगति में रहते हुए लोगों को, इंसान है क्योंकि जरूरत है फिर भी विश्वास बढ़ाने की, क्योंकि इंसान की फितरत है। सब कुछ हम चख लेते हैं, देख लेते हैं, हो जाता है, और थोड़े समय बाद एक परेशानी में, एक कोई और बात में, एक कंफ्यूजन की स्थिति में हम सोचने लगते हैं, पता नहीं कौन सी बात सच है कि कौन सी गलत है, क्या मेरा विश्वास सही है या गलत है। हम शक में पड़ जाते हैं, अविश्वास की स्थिति में पड़ जाते हैं। तो सवाल ये है, आज आपको और मुझे भी यही सवाल मसीह से पूछना है और प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा। और परमेश्वर क्या कह रहा है? कितना विश्वास चाहता है? इतना छोटा राई का दाना। ऐसा तो नहीं कहा यीशु मसीह ने कि ऐसा बहुत बड़ा असंभव बात बता दी कि तू पहले ये कर तब तेरे लिए काम होंगे। नहीं, मसीह ने कहा सिर्फ इतना छोटा राई के दाने की तरह भी विश्वास लेके आएगा तो ये सब बात हो जाएगी। कितनी असंभव बात है कि शहतूत के पेड़ से कहेगा तो वो उखड़कर समुद्र से लग जा तो तुम्हारी मान लेगा। कहने का मायने ये है, ये मिसाल दी है, ये एक तमसील दी है। इसके जरिए से वो बता रहा है मसीह की ये असंभव बात भी हो सकती है अगर इतना सा विश्वास तो हो मसीह में। तो आज जो ये बात है, आपको और मुझे तो सवाल करना ही है, प्रार्थना करनी है प्रभु से कि हमारा विश्वास बढ़ा। लेकिन जो ये सवाल है कि जब यीशु मसीह आएंगे दुनिया में सेकंड कमिंग की बात, तो वो विश्वास पाएंगे क्या? और हम चाहते हैं कि हम हर एक विश्वास में बढ़ते चले जाएं प्रतिदिन प्रतिदिन, ताकि जो उसने आत्मिक तोहफे आपके और मेरे लिए रखे हुए हैं, जिन्हें हम क्लेम नहीं कर रहे, सब कुछ है हमारे लिए। प्रभु ने चंगाई रखी हुई है, आत्मिक वरदान रखे हुए, वो चमत्कार रखे हुए, लेकिन आप और हम भूले बिसरे बैठे हुए। और वो गिफ्ट जो हमें मिला हुआ है, आत्मिक तोहफे जो हमें मिले हुए, उसको अगर हम खोल ही नहीं रहे हैं और वो गिफ्ट सिर्फ रखा हुआ है, तो क्या लाभ? आप और मैं सब जानते हैं, जब गिफ्ट मिलेगा उसको खोलोगे, उसको यूज करोगे, समझोगे, जानोगे, तभी तो कुछ फायदा है।
या कोई पार्सल और गिफ्ट बंद ही पड़ा रहे और रखा रहे किसी कोने में, आप बस खुश रहे मेरे पास है, मेरे पास रखा है। यही हालत आज हम नाम मात्र के विश्वासियों की हो गई है। जब हमारे वो आत्मिक तोहफे, हमारी वो वचन की सामर्थ, हमारी वो बाइबल जो है, उसको हम एक सिर्फ दुनियावी किताब की तरह अगर ले रहे हैं, पुस्तक की तरह कि कुछ देर पढ़ी और बंद करके रख दी, लेकिन उसकी जो सामर्थ है, जो जीवित वचन है, उसको हम यूज नहीं करते हैं, विश्वास में नहीं बढ़ते हैं। उस आत्मा की तलवार के जरिए प्रभु हमें विश्वास में बढ़ाता है, प्रार्थना में और वचन में और अपनी सामर्थ में प्रभु हमें बढ़ाना चाहता है। देखिए, अब जो कुछ सवाल हमारे सामने हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, ये एक सबसे खास बात तो ये है कि इसका कोई एक ऐसा रटा हुआ फॉर्मूला नहीं है जो बहुत सारे लोग सोचते हैं। बहुत, मैंने भी देखे, आपने भी देखे, वो सोचते हैं कि ये जो चीजें हैं, ये जो वचन है, जो दावे हैं, जिसे हम कहते हैं क्लेम करो, दावा है वो क्लेम करो, वो इतना ही समझते हैं कि उसको एक जगह लिख लो एक कागज पे और उसको दिन भर रटते रहो, जाप करते रहो उसका, और सोचते हैं ये करने से चमत्कार हो जाएगा। वचन क्या कहता है कि हमारा जो संबंध है प्रभु से, हमारा जो कनेक्शन है, वो आत्मा से आत्मा का होना है। उसी की आत्मा जब हम में आएगी, वो पवित्र आत्मा जब हम पाएंगे, चमत्कार तो तभी होगा। जब तक अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से, अपनी जुबान को इंसानी फितरत से रटते रहोगे, बोलते रहोगे, तो कैसे चमत्कार होगा? क्योंकि वो बात, आपकी वचन भी कहता है कि इनका होठों से तो मेरी स्तुति करते हैं, लेकिन हृदय इनका मुझसे लगा नहीं है, हृदय मेरे से दूर रहता है। लिप सर्विस की जो बात है, होठ से कुछ भी बोलो, जुबान से कुछ भी बोलो, और मन में नहीं है, आत्मा में नहीं है, जीवन में नहीं है, तो चमत्कार भी नहीं है। वचन हमें ये बताता है कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो प्रभु की आत्मा में बढ़ना, विश्वास में बढ़ना, ये सारी बरकतों को सिर्फ सुनना, समझना, जानना काफी नहीं है कि इनके बारे में हमें कितनी नॉलेज है, हम कितना जानते हैं, कितना हम पढ़ के जान गए हैं, उतना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कितना हम उसको यूज कर रहे हैं, कितना वो काम हो रहा है। विश्वास वो है कि जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो चंगाई हो रही है। विश्वास वो है जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, वो रुके हुए काम होने लग रहे हैं, वो मिरेकल, वो सामर्थ्य के काम जब वाकई में दिखाई देने लगे, हम प्रयोग करने लगे, प्रतिदिन की जिंदगी में चखें, उसमें बढ़ते रहे, वो है विश्वास बढ़ना। और विश्वास बढ़ना जो है, वो एक निरंतर चलने वाला प्रोसेस है। कहीं पर भी आप ये नहीं कह सकते कि बस अब हो गया, मैं तो बहुत विश्वासी हूँ, अब मुझे आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि हम इंसान हैं, फितरत हमारी ऐसी है। बहक जाना, अभिलाषाओं में पड़ जाना, आलस में पड़ जाना, शैतान के चंगुल में पड़ जाना, दुनियावी बातों में उलझ जाना, और उन बातों में हम सोचते मेरा विश्वास तो काफी है, जहां रखा था वहीं का वहीं है, वैसा ही है। पर हकीकत ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब हम उस चीज में ढील देते हैं, शैतान को अवसर देते हैं। वचन हमें क्या बताता है, कैसे दावा करना है हम प्रभु के उन वचनों पर जिन पे हम बात कर रहे हैं कि लोग लिख के सोच रहे हैं बस रटने से मेरे काम हो जाएगा, उन बातों को सिर्फ मैं रटता रहूंगा तो चमत्कार हो जाएगा। नहीं, उनको बोलना जरूर है, दावा जरूर करना है, मगर आत्मा से भरकर, उससे कनेक्टेड होकर, एक रिश्ते की तरह होकर, उसमें मजबूत होके, जैसे वचन कहता है कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो और धारण कर लो उन सबको। उन सारे आत्मिक वरदानों से भरपूर हो जाएंगे जब हम, तब हम जाने इन शब्दों में कितनी सामर्थ्य है। अब पहली बात, हम कैसे यकीन करें उसके वायदों में, क्योंकि वचन कहता है यीशु मसीह के नाम में हर ये वायदा हाँ में और आमीन में पूरा होता है। यीशु के नाम में सामर्थ्य है। आसमान और जमीन में कोई अन्य नाम नहीं, और पूरा अधिकार जिस नाम को दिया गया वो यीशु नाम है। उसमें, उस नाम में इतना पावर है कि जो चखेंगे वही जानेंगे, जो नहीं चखेंगे उनके लिए ये किताबी बात हो सकती है, उनके लिए ये सिर्फ ज्ञान की बात हो सकती है। वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि यीशु के नाम में शक्ति है, यीशु के नाम में शक्ति है, पर आपके जीवन में वो शक्ति हुई शुरू या नहीं? आपने जब यीशु मसीह का नाम लिया तो शैतान के बंधन टूटे कि नहीं? दुष्ट आत्माएं भागी कि नहीं? चंगाई मिली कि नहीं? जो सामर्थ की बात आप सिर्फ जानते हैं उतनी बात ठीक है, उसको जानने के बाद आप प्रयोग भी करते हैं या नहीं? विश्वास में बढ़े
और वो सारी बातें वाकई में है, सच है। प्रभु चाहता है आपके और मेरे जीवन में हम यूज करें उन सारी बातों को, उस विश्वास में बढ़ते चले जाएं जो प्रभु कहता है कि राई के दाने के बराबर भी विश्वास होगा तो ये सब बड़ी बातें वाकई में होंगी। सवाल हम पूछते हैं, हीलिंग होगी या नहीं। कोई कहता है चंगाई के लिए प्रार्थना, तो मन में डर और अविश्वास पहले ही रहता है कि कहीं मैं प्रार्थना करूं और ये चंगाई मिले या नहीं मिले, ये ठीक होगा या नहीं होगा, ये मर तो नहीं जाएगा, ये बचेगा या नहीं। पहले ही जब हम शक लिया है, इंसानी बुद्धि है, तो स्वाभाविक है कि एक दो बार 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 हम इंसान जब तक है वो बात आएगी हमारे मन में। लेकिन जब मजबूत हो जाते हैं विश्वास में, खासतौर से आत्मा से भर जाते हैं, क्योंकि उस वक्त जो कार्य है, जो करने वाला है, वो प्रभु हमारे साथ है। करने वाले हम है ही नहीं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, कितना ही वो शक्तिशाली हो या कितना ही दुर्बल हो, अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकता। सामर्थ्य सिर्फ एक की है, प्रभु की, परमेश्वर की। वो सामर्थ्य जब काम करेगी तो ही ये बातों में वाकई में आप देखेंगे जो हीलिंग की बात है, जो कहते हैं यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं, ये वचन है। इस वचन में सामर्थ्य है, ये जीवित वचन है। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ बोलने से सोचें, इंसानी सीमा तक, बस जैसे हम और बातें बोलते हैं वैसे ही आप सोचे कि ये कोई फॉर्मूला है और इस बात को सिर्फ मुंह से, होठों से बोलने से काम होगा, बात उतनी नहीं है। बात उतनी है कि जब हम ग्रहण करें, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं और यीशु मसीह कोड़े खा चुके हैं, यानी कि चंगाई तैयार है, बस आपको और मुझे रिसीव करनी है। रिसीव कैसे करनी है? विश्वास प्रभु पर लगा के, उसके सामने दीन हो के आके, अपने सारी बातों की तौबा करके, अंगीकार करके, नए हो जाने के बाद, नए सिरे से जन्मे, बॉर्न अगेन हो जाने के द्वारा, विश्वास में बढ़ के जब हम आते हैं, उस पिता से मांगते हैं, तो वाकई में चंगाई आपको मिलेगी। क्योंकि प्रभु हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, शिफा देने वाला परमेश्वर है, और वो चाहता है हम आशीषित रहें, स्वस्थ रहें, बहुतायत का जीवन पाएं। और उसके बाद कैसे आप समझेंगे, कैसे आप यकीन करेंगे, विश्वास करेंगे कि मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी? क्योंकि वो भी मसीह का वायदा है। वो भी कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये स्वयं परमेश्वर के बातें हैं, स्वयं यीशु मसीह के शब्द हैं। स्वयं वचन हमें बता रहा है बार बार कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ये प्रॉमिस। लेकिन मांगने के बारे में भी बताया है, उसके बारे में कि किस प्रकार से हमें मांगना है। बुरी इच्छा से नहीं मांगना, बुरी बातें नहीं मानना। प्रभु के अनुकूल जब हम मांगते हैं तो वो हमें मिलेगा, क्योंकि प्रभु का वायदा है और वो इंसान नहीं जो झूठ बोले। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 7 वचन में लिखा है कि हम विश्वास से नहीं, हम आंखों देखी बातों पर प्रतीति नहीं करते, पर हम विश्वास से चलते हैं। आंखों देखी बातों पे नहीं चलते, पर विश्वास से हम चलते हैं। ऐसे ही इब्रानियों 11 और पहला वचन है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। क्या है विश्वास? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, यानी जो जो चीज प्रार्थना में आप मांग रहे हैं और आपकी आशा है, आपकी होप है उस पर लगी हुई। विश्वास ये है कि आप निश्चय है, वो आपको पक्का मालूम है कि प्रभु मुझे देगा, मेरे लिए कार्य करेगा। ये विश्वास। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, जो अभी देखी भी नहीं, लेकिन आप बिल्कुल पक्की रीति से जानते हैं कि ये सत्य है और होगा मेरे साथ, यही विश्वास है। अब आप और हम इतनी बातें समझ रहे हैं, लेकिन ये सब बातों में बढ़े कैसे, उसको अपने जीवन में हमें कैसे लागू करना है, कैसे समझना है, कैसे हम विश्वास को बढ़ाएं। वचन हमें क्या समझा रहा है? पहली बात है कि विश्वास समझ की ओर जाता है। ऐसा नहीं कि पहले बुद्धि हम अपनी चलाएं और फिर विश्वास की ओर चलें, क्योंकि ये स्पिरिचुअल बात है, क्योंकि ये परमेश्वर की बात है, अलौकिक बात है, सुपरनेचुरल बातें हैं। आपकी और मेरी बुद्धि के स्तर से आगे की बात है। परमेश्वर के विचार और हमारे विचार में इतना ही फर्क है जैसे आसमान और जमीन में। तो उसकी बुद्धि समझ की बात अगर आप पहले अपने लॉजिक से, छोटे से दिमाग से सोचेंगे, उस सृष्टिकर्ता की अस्तित्व की बात, जिसने हमें बनाया, जिसने हमारी बुद्धि भी बनाई, उसी की बनाए हुए हम व्यक्ति और उसी की बनाई हुई हम रचना, उस छोटे से दिमाग से उस बड़े परमेश्वर के अस्तित्व पर शक करते हैं।
अपनी बुद्धि लगाते हैं, ऐसा है तो वैसा क्यों, वैसा है तो वैसा क्यों। और जहां हम अगर मगर ये सब जहां लगाने लग जाते हैं तो हम, वो विश्वास नहीं है, वो फिर एक सिर्फ वो बात है कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जब हम इस कश्मकश में हैं, पक्के विश्वास में नहीं है, और प्रार्थना में हम सिर्फ सोच रहे हैं और बोल रहे हैं होठों से, और इंसानी बुद्धि प्रवृत्ति से उसी सीमा तक सोच रहे हैं कि ये करता हूँ, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों ही बात आपकी है, तो ये आप अविश्वास की स्थिति में है। और प्रभु चाहता है कि जब आप मांगे तो उन आशा की हुई वस्तुओं की प्रतीति कर ले, पक्का जान ले कि यीशु मसीह में हर बात हाँ में और आमीन में होगी। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, चंगाई मांगो तो वो हो चुका है, काम कोड़े खा चुका है मसीह। हमें उन्हें रिसीव करना है आत्मिक विश्वास में बढ़ के। इसके बाद देखिए वचन हमें बताता है इब्रानियों 11 उसका 3 वचन, विश्वास से ही हम जान लेते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, प्रभु के बोलने से हुई है। ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हर चीज जो है वो दिखाई देती है, उतनी हमारी संसारिक आंखों से उतनी बात सत्य नहीं है। आत्मिक आंखें जब खुलती है, आत्मिक कान जब खुलते हैं, तो हम बहुत और कोई नई नई चीजें, नया प्रकाशन देखने, सुनने, समझने लगते हैं, जिसके लिए प्रभु बार बार वायदा करता है आपसे कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं वो बड़ी बड़ी और कठिन बातें तुझे बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। कितनी बातें हैं, कितनी बातें जितने जिन्हें हम अभी नहीं समझते, और हम समझने के लिए हम सोचते हैं हमें जरूरत ही नहीं है, हमें लगता है जितना समझ लिया, जितना हो गया काफी है। लेकिन प्रभु चाहता है आत्मिक वरदानों की धुन में रहो चाहता है, और वो सारी बातें वो में एक 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 कदम दर कदम बताता जाता है, जो कुछ उसने योजना तैयार की है हमारे और आपके लिए। उसके बाद परमेश्वर चाहता है कि हम उस विश्वास में जो आगे बढ़ते हैं, उसके लिए हमारे लिए क्या क्या गिफ्ट रखे हैं। देखिए ये जो विश्वास है वो हमें उद्धार की ओर ले जाता है, नजात की ओर लेके जाता है। इफिसियों 2 अध्याय और 8 वचन में है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये परमेश्वर का दान है, मुफ्त है सबों के लिए, सारी सृष्टि में सबके लिए। प्रभु का प्यार सबके लिए, उसके आसमानी तोहफे भी सबके लिए, और उसकी उद्धार की योजना भी सबके लिए। लेकिन हमने क्या करना है, सिर्फ उस पे विश्वास करके ये सारी बातों को रिसीव आप तभी करोगे जब स्वयं उसको जानोगे, चखोगे, यकीन करोगे, कदम दर कदम रिश्ता कायम करोगे, तभी समझेंगे। और दूसरी बात है, ये जो अभी हमने बात कही कि पहले अपनी समझ से फिर विश्वास की ओर चले, ऐसा नहीं है। पहले विश्वास और फिर वो हमें समझ देगा, क्योंकि जब हम विश्वास में चलेंगे तो प्रभु अपनी समझ देगा, स्वर्गीय बुद्धि, जिसके बारे में वचन हमें बार बार बताता है। और दूसरी बात वो चाहता है, प्रभु का वचन चाहता है कि हम निरंतर उसमें बढ़े चले जाएं, निष्क्रिय बैठने के लिए नहीं है, उस पर काम करते रहें, निरंतर बढ़ाते रहें। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलने वाली प्रक्रिया। जितना आप करते रहोगे उसमें आगे बढ़ते रहोगे, विश्वास में भी बढ़ते रहोगे, आत्मिक तोहफों में भी बढ़ते रहोगे। आप और हम सब जानते हैं, कोई हथियार है, उसको यूज करोगे तो शार्प रहेगा, जितना रोज यूज करोगे शार्प होता रहेगा, नहीं करोगे ब्लंट हो जाएगा, जंक लग जाएगा, पड़ा रहेगा एक कोने में। वैसे ही आत्मिक तोहफे हैं, वैसे ही विश्वास की बातें हैं, जितना यूज करोगे उतना प्रभु आपको और तोहफे देगा, उतने चमत्कार बढ़ाएगा आपके जरिए से, क्योंकि आप यूज कर रहे हो। नहीं करोगे, आलसी सेवक की तरह रख दोगे, जो तेरा है वो ये है, वो यहाँ रखा है, उतना उतना ही रहेगा, उसमें कुछ बढ़त नहीं होगी। तो प्रभु आज चाहता है, वो पहली बात तो आत्मिक तोहफे, वो विश्वास उसने सबके लिए रखा है, छोटा ना बड़ा, कोई ना कोई बात तो ऐसी होगी हमारे अंदर जिससे हम प्रभु का काम करें। और जब हम करने लगेंगे तो ये ऐसा आत्मिक खजाना है जो खत्म नहीं होता, जिसको जितना इस्तेमाल करेंगे उतना ये बढ़ेगा, जितना बांटोगे उतना और मिलेगा आपको, दुगना अनॉइंटिंग, दुगना अभिषेक, दुगने चमत्कार। करके देखें, शुरुआत थोड़े से, अपने लिए प्रार्थना,
अपने घर के लोगों के लिए प्रार्थना, बीमारों के लिए प्रार्थना, अस्पताल में, जेल में, धीरे धीरे दायरा बढ़ाएं। आप देखेंगे छोटी प्रार्थना का जवाब बड़ी प्रार्थना का, और बाद में धीरे धीरे असंभव बातें होने लगी कि खुद भी यकीन नहीं आएगा ये कैसे हो गया, क्योंकि करने वाला प्रभु का आत्मा है। विश्वास करें कि वो प्रभु ने तोहफा आपके लिए भी रखा है। और देखिए इब्रानियों 11 उसका 5 अध्याय में है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। किसको देता है? खोजने वालों को, जितने उसकी ओर देखते हैं, खोजते हैं, जानने समझने का प्रयास करते हैं, प्रभु उनके नजदीक आता है और उन पे प्रकट करता है अपना भेद। अभी हमने देखा कि क्या हुआ इधर, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे वो बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। स्वर्गीय बातें, आत्मिक बातें प्रभु बताना चाहता है आपको और मुझे, क्योंकि उसने हमें अपना वारिस बनाया है, दास और दासी नहीं, अपना पुत्र और पुत्री बनाया है। इसलिए हर भली वस्तु प्रभु, हर बड़ी योजना हमें बताना चाहता है, हमें देना चाहता है। जैसे कि देखिए, हम देखते हैं को अंधा भिखारी था, जो यीशु मसीह की बात उसने सुनी कि जा रहा है, उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, पर वो पीछे पीछे चला। भीड़ है, उसको रोक रहे हैं, कह रहे हैं मत परेशान कर, मत शोर कर, मत आ यहाँ बीच में, पर वो किसी की नहीं सुन के अपने प्रयास से खोजता खोजता जाता है। और क्या होता उसका अंजाम? उसकी आंखें ठीक हो जाती। इतना बड़ा चमत्कार आप और मैं तो किताब में पढ़ रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि ऐसी बस एक घटना है। बाइबल एक किताब है शायद, और उसमें ये घटना है। ऐसी बात नहीं है। बाइबल एक प्रिंटेड सिर्फ किताब नहीं है, बाइबल एक जीवित वचन है, सामर्थी वचन है, आत्मा की तलवार जिसका दूसरा नाम है। उसमें हर लिखी हुई बात में सामर्थ्य, और जितनी सत्य उसके लिए थी उस वक्त, उतनी ही आपके मेरे लिए भी है और हमेशा रहेगी हर किसी के लिए, क्योंकि वो जीवित वचन है। और क्योंकि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है, वो बदलने वाला नहीं है। जैसे उस समय मोहब्बत से भर के, तरस से भर के मसीह ने उसको चंगा किया, लोग रोक रहे, हटा रहे हैं उसको, पर वो खोजता खोजता आ रहा है। मसीह ने उस पर तरस खाया और उसको ठीक कर दिया। अंधा वो देखने लगा। कितनी बड़ी बात उसकी जिंदगी की हुई होगी। सोचें आप, जो देख नहीं सकता उसे आंखें मिल जाए, इससे बड़ी क्या खुशी है? कोई धन दौलत, बंगला, मोटर कार, सोना हीरा जवाहरात देता तो ऐसी खुशी नहीं हो सकती। जो मसीह देता है, जो प्रभु यीशु मसीह ने उसको दी, वैसी खुशी वही इमेजिन कर सकता है जिसके साथ में ये घटना घटी। आप और मैं यहाँ क्यों जुड़े हुए हैं, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने चख के देखा है, परख के देखा है कि प्रभु कैसे सुधि लेता है, कैसे यहाँ से उठा के यहाँ रखता है। ऐसे तरस से, प्रेम से भरा परमेश्वर है, आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है, शोक के बदले आनंद देने वाला परमेश्वर है। और वो चाहता है ये बड़े बड़े चमत्कार के काम आपके लिए भी हों, तो उसकी खोज में रहें, उसको जाने, परखें, समझें, विश्वास के साथ आए। तीसरी बात है, विश्वास परमेश्वर के संकेत पर कार्य करता है, यानी परमेश्वर की आत्मा के सिखाए में। आत्मा प्रेरित करती है, प्रभु की आत्मा प्रेरित करती है बहुत तरीके से। अब देखिए, जैसे हम देखते हैं इब्रानियों 11 और 7 में बताई गई है नूह की बात, कि नूह ने जब ये कश्ती बनाई, ईमान के साथ बनाई, पूरा जिक्र है, आप और मैं भी जानते हैं। ये तो मैं वो बता रही हूँ जो इब्रानियों में इसी को रिपीट की है। असली कहानी भी आप जानते हैं, शुरू में पुराने नियम में किस प्रकार की बात हुई होगी। सोचिए आप, जो नूह से कहा ऐसे जहाज बनाओ, ऐसे प्रलय आएगा, ये होगा, सब होगा, और कितना वक्त, कितनी मेहनत, कितना सब कुछ किया होगा एक विश्वास से नूह ने। सब लोग हंसी उड़ा रहे हैं, सब लोग सोच रहे हैं इसको क्या हो गया, मना कर रहे होंगे मत कर मत कर मत कर, क्या तू बेवकूफी की बात में लगा, तेरे दिमाग का वहम है, ऐसा हो नहीं सकता है, ये सब कह रहे होंगे कि नहीं। जैसे आज आप और हम अगर आत्मा से प्रेरित होकर कुछ बात करते हैं, विजन की बात करते हैं, चमत्कार की बात करते हैं, कोई भी आत्मिक बात करते हैं जो प्रभु हमें बताता है, तो दुनियावी लोग उसे मूर्खता की बात समझते हैं। हमको सबको बेवकूफ भी समझ सकते हैं, क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें, आत्मिक कान बंद है, उतनी सीमा तक उनको दिखाई समझ में आ रहा है। लेकिन नूह ने उस बात पर यकीन किया जो उसको नहीं दिख रही थी उस समय। ऐसे ही आप और हम भी बहुत सारे जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने समय चक्के देखा है, और हम यकीन करते हैं कि प्रभु ने कहा है
तो वो अपने वक्त पे अपने तरीके से इसको निश्चित रूप से पूरा करेगा ही करेगा, चाहे लोग हजारों बोल रहे हैं मत करो मत करो मत करो मत करो, पर वो आत्मा की प्रेरणा तो आपको बैठने नहीं देगी। वो विश्वास उस पर लगा रहेगा, क्योंकि आपने उस अनदेखी चीज को देख लिया है जो औरों ने नहीं देखा। आपने निश्चय कर लिया है, अपनी आशा पर यकीन कर लिया है। ऐसे ही उन्होंने किया। चौथी बात है कि हम जब उस बिना जानी अनजानी चीजों के पीछे जब जाने लगते हैं तो क्या होता है, हम उसके जब भागीदार होते हैं, उसके वारिस बन जाते हैं, जैसे अब्राहम ने किया। अनजानी जगह में जाने लगा। सोचो आप, कितनी असंभव बात है कि नहीं, कितनी मुश्किल बात है। कौन कर सकता है ऐसा? अपना घर अपनी जगह छोड़ यहाँ चल वहां जाइए, जो जो प्रभु ने कहा, जो जो दिखाया, उसने सिर्फ ओबे किया, सिर्फ अपनी योग्यता नहीं, जो कहा वो आज्ञाकारी रहा। और ये सबसे बड़ी बात है एक विश्वासी के लिए, आज्ञाकारी रहना। दुनिया कुछ भी कहे, हंसी उड़ाए, मूर्ख कहे, अड़चने डाले, आपको अपमानित करे, कुछ भी करे, लेकिन जब आप आज्ञाकारी रहते हैं, एक बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की तरह उंगली पकड़ के चलने लगता है बच्चा अपने माता पिता के, कि वो जहां भी ले जाएंगे। बच्चा तो नहीं पूछता मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, वहां कितनी दूर है, कितना घंटे है, नहीं, खुशी खुशी माता पिता के साथ उंगली पकड़ के चलने लगते हैं बच्चे। वो है विश्वास, चाइल्ड लाइक फेथ, कि प्रभु चाहता है आप और मैं भी अपने उस स्वर्गीय पिता के आज्ञाकारी रह के, जहां वो लेके जा रहा है उंगली पकड़ के आज्ञाकारी साथ साथ चलें। और कितने आनंद की बात है कि हम अकेले नहीं हैं, वो हमारे साथ है। दाहिना हाथ पकड़ के ले जाने वाला परमेश्वर साथ है, हमारे आगे आगे चलने वाला हमारे साथ है, ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ को रास्तों को समतल बनाने वाला हमारे साथ है, कभी नहीं छोड़ने वाला, कभी नहीं त्यागने वाला हमारे साथ। कितने आनंद की बात। तो ये ना सोचे पूछे कहाँ जा रहे हैं, ये सोचे किसके साथ जा रहे हैं। और अगर साथ ही मसीह है तो बाकी सवालों का जवाब जानने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु आपको सर्वोत्तम ही देगा जब आप उसकी संगति में हैं। यीशु मसीह की जब उंगली पकड़ के चल रहे हो तो गड्ढे में तो नहीं गिरोगे, क्योंकि संभालने वाला तो आपके साथ साथ चल रहा है, और वो अवश्य आपको ऊंचे स्थानों पर रखेगा। जैसे हम वचन में देख रहे हैं इन सारे लोगों को, इतने बड़े बड़े अद्भुत काम हुए उसके जीवन में, और उन बातों को अगर हम गिने तो गिनती भी नहीं कर सकते कि कितने कितने बड़े काम प्रभु करता है। तो हम आज्ञाकारी जब रहे और हम देख रहे हैं कि विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना मुश्किल बात है, अभी हमने देखा, इस बात पर हमने चर्चा की। और वचन हमें कहता है, देखिए एक और खास बात, इब्रानियों 6 अध्याय और 12 वचन कहता है, आलसी ना हो जाओ वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। धीरज के साथ उनका अनुकरण करो, यानी कि जब हम सीखते हैं और लोगों से, किस प्रकार विश्वास किया तो ये हल हुआ, इसने किया तो ये हुआ, उनकी गवाहियों से जब हम सीखते हैं, और बहुत अद्भुत अद्भुत काम हम जीवनों में देखते हैं कि जब हम आज्ञाकारी रहते हैं। जैसे कि एक घटना है यरीहो की शहरपनाह की बात की जो घटना है, यहोशू 6 अध्याय में 1 से 20 में ऐसा बात है, जिसमें था कि तुम उसकी परिक्रमा करो, तुम चक्कर लगाओ, और 7वें दिन वो शहरपनाह जो है वो गिर गई, ढह गई। विश्वास ही से यरीहो की शहरपनाह जब 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो गिर गई। अद्भुत बात है कि नहीं? अगर हम अपना लॉजिक लगाते और सोचते ऐसे कैसे हो जाएगा, ये चक्कर लगाने से क्यों होगा, अगर हम हथियार लगाएं, धक्का दें, कोई बड़ी चीज से उसको कोशिश करें, खो दें उसको, कुछ करें, अपनी लॉजिक लगाओगे तो गिरेगा। लेकिन जो प्रभु ने कहा है तो कहा है और हुआ है। और आप और मेरे सामने ये सारे उदाहरण, सारी बातें लिख के क्यों दी गई हैं? ताकि हम उसका अनुसरण करें और सीखें कि जितनी बातें इन सब के लिए सत्य है वो आपके और मेरे लिए भी उतनी ही सत्य है। तो प्रभु हमें इस वचन के जरिए आशीष दे और हमें विश्वास में बढ़ाए कि जब प्रभु का दूसरा आगमन हो और वो देखे तो हम सब विश्वासी दास उसके पाए जाए, विश्वासी सेवक हम पाए जाए, और वो आनंदित और मगन होने का हमारे लिए वक्त हो। तो प्रभु चाहता है कि हम विश्वास में बढ़े। आपको और मुझे जरूरत है, हम प्रार्थना में उससे मांगे, संगति में उससे मांगे, अपनी सामर्थ्य से नहीं प्रभु आपकी सामर्थ्य से। जैसे उसके शिष्यों ने कहा, हमारे विश्वास को बढ़ा,
और प्रभु चाहता है कि हम इतना तो शुरुआत करें, राई के दाने के समान विश्वास की तो शुरुआत करें। तो प्रभु आज के वचन से हम सबको आशीष दे, हमारे साथ बने रहे। फिर मिलेंगे प्रेयर टाइम में एक नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ। जय मसीह की।